लिखा है बेटा उसके जैसे अपन लिखते जाएंगे। तो कीप द फर्स्ट हेडिंग बेटा ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली in the first heading beta ornithophily. Okay, ornithophily. If pollination carried out by a bird, then this is called ornithophily. बेटा जब पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू होता है, बर्ड के माध्यम से होता है, तो फिर बेटा उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्योंकि बेटा ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड। ये जो ऑर्निथो वर्ड है बेटा, इस ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड और फिली का मतलब होता है बेटा पॉलिनेशन। इट मींस दैट व्हेन पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय बर्ड, देन दिस इज कॉल्ड द ऑर्निथोफिली। अब देखना बेटा, बायोटिक फैक्टर अगर वहां पे पॉलिनेशन में इन्वॉल्व करता है, बायोटिक फैक्टर अगर वहां पे पार्टिसिपेट करता है, तो बेटा फ्लावर को कुछ वहां पे चेंजेस करने पड़ते हैं। फ्लावर को थोड़ा एडवांस होना चाहिए ताकि बेटा उस पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने में मदद हो। बेटा पॉलिनेटर एक फ्लावर की तरफ विजिट कब करेगा? जब उस पॉलिनेटर को कुछ ना कुछ चाहिए, वो नीड अगर वहां से कंप्लीट होती है तो फ्लावर के पास जाने का कोई मतलब होगा। बेटा अगर कुछ मतलब नहीं है तो बिना काम के आप किस जगह पे जाओगे क्या? नहीं। समझो बेटा, आपको मूवी देखना है तभी आप थिएटर में जाते हो। अगर आपको कुछ बेटा वहां पे बीमारी हो गई, आप हॉस्पिटल में जाओगे। आपको भगवान के दर्शन करने आप मंदिर में जाओगे। मतलब बेटा उस जगह पे जाने के लिए कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वहां पे कारण होना चाहिए, वहां पे कुछ ना कुछ ठोस कारण होना चाहिए। तो बेटा वैसे ही ये जो बायोटिक एजेंसी के जो फैक्टर्स है बेटा, वो वहां पे कब जाएंगे? जब उनका कुछ काम वहां से होता हो तभी वहां पे विजिट करेंगे, और उसी विजिट के दौरान वहां पे पॉलिनेशन करवाया जाता है। तो बेटा याद रखना, जो भी वहां पे पॉलिनेशन एजेंसी में बायोटिक एजेंसी होता है बेटा, वहां पे फ्लावर कैसा होना चाहिए? लार्ज साइज का होना चाहिए। बेटा मैं कॉमन बता रहा हूं बायोटिक के लिए, मतलब वो जो पॉइंट है बेटा वो ऑर्निथोफिली के लिए भी एप्लीकेबल है बेटा, उसके बाद बैट के पॉलिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, स्नेक के पॉलिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ वहां पे पॉलिनेशन के लिए बायोटिक में वो एप्लीकेबल होगा। सो बेटा बर्ड अगर पॉलिनेशन करवाता है तो फ्लावर कैसे होना चाहिए बेटा? लार्ज साइज का होना चाहिए। क्योंकि बेटा बर्ड को इजीली क्या होना चाहिए? विजिबल होना चाहिए। अगर एकदम छोटे 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 वहां पर फ्लावर बना दिए प्लांट ने तो बर्ड को इजीली दिखाई देगी क्या? नहीं। इसलिए बेटा जब बर्ड से पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर कैसा चाहिए बेटा? लार्ज साइज का चाहिए। बेटा बर्ड को दिखाई देता है, बर्ड के पास विजन है, मतलब उसको बेटा कलरफुल विजन पसंद है। कोई भी बायोटिक फैक्टर हो अगर उसको दिखाई देता है तो बेटा कलरफुल देखने में अच्छा लगता है। आपको बेटा आज के जमाने में कहा जाए आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखो तो आप देखना पसंद करोगे क्या? नहीं। क्योंकि बेटा कैसा देखना पसंद होता है? कलरफुल देखना पसंद होता है। बात क्लियर है? तो वैसे ही बेटा जब पॉलिनेशन अगर बर्ड से करवाया जाए तो फ्लावर लार्ज साइज के होने के साथ साथ बेटा कलरफुल भी होनी चाहिए। बेटा बर्ड का उस फ्लावर के पास जाने का मकसद क्या होता है? उसको बेटा उसका फूड चाहिए। अगर फ्लावर के पास कौन सा ऐसा काम होगा, उसके पास बेटा फूड बनाने का काम होता है, ऐसा कौन सा एक वहां पे फूड बनाया जाएगा जिसकी वजह से बर्ड वहां पे विजिट करेगा? तो बेटा कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर शुगरी वहां पे क्या बनता है? नेक्टर बनता है। शुगरी नेक्टर बनाने का काम करेगा। तो बेटा बर्ड क्या करते हैं? उनके बीच से उस फ्लावर के अंदर से शुगरी नेक्टर को बेटा सक करते हैं। मतलब उनकी बेटा एनर्जी की नीड वहां पे क्या होती है? कंप्लीट होती है। मतलब उस न्यूट्रिएंट उसको बेटा वहां पर जो नेक्टर है उसको एज ए फूड वो यूज करेंगे। सो बेटा फ्लावर लार्ज साइज का होना चाहिए, उसके साथ साथ कलरफुल भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ रिच शुगरी नेक्टर भी होना चाहिए बेटा, उसके पास शुगरी नेक्टर होना चाहिए। बेटा तीसरी बात है फ्रेग्रेंस की। तो फ्लावर बेटा विदाउट फ्रेग्रेंस होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए बेटा? क्योंकि बर्ड को सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता। जो बर्ड होते हैं बेटा उनको जो सेंस ऑफ स्मेल होता है उनको बेटा वहां पे सेंस नहीं होता। किसका बेटा? स्मेल का सेंस नहीं होता। इसकी वजह से वहां पे क्या होना चाहिए बेटा? फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। एक बात याद रखना बेटा, जो भी फ्लावर है नेचर बेटा बिना काम का कुछ भी नहीं बनाता। जिस चीज का मतलब नहीं है उस चीज को बनाने में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करता। अगर कोई फ्लावर है बेटा, समझो एक फ्लावर है, इसका पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू होगा, तो बर्ड को सेंस ऑफ स्मेल नहीं है तो इस फ्लावर को फ्रेग्रेंस बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर इसने फ्रेग्रेंस बना भी दिया तभी बर्ड का उसको कोई भी वहां पे कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा, मतलब उसके वजह से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये फ्लावर क्या करेगा? बर्ड किस तरह से अट्रैक्ट हो सकता है बस वही मॉडिफिकेशन खुद के अंदर लाएगा।
फालतू चीजें बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। अगर बर्ड को सेंस ऑफ स्मेल ही नहीं है तो फ्रेग्रेंस बनाने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करे, ऐसे बेटा फ्लावर सोचते हैं। और इसके लिए इसका मतलब है बेटा अगर बर्ड से पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर कैसे चाहिए बेटा, लार्ज साइज का चाहिए। उसी के साथ कैसा चाहिए बेटा, विद बेटा नेक्टर चाहिए, शुगरी नेक्टर, विदाउट फ्रेग्रेंस चाहिए और बेटा कलरफुल चाहिए। सो बेटा इधर ध्यान देना क्या होता है एक्चुअली मैकेनिज्म, मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने की यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेटा। समझो एक फ्लावर है, एक प्लांट है बेटा, और इस प्लांट के पास बेटा एक फ्लावर आएंगे, समझो ये पिंक कलर का फ्लावर बेटा, फ्लावर लार्ज साइज का चाहिए बेटा। कैसे चाहिए बताओ एक बार, लार्ज साइज का फ्लावर चाहिए, लार्ज साइज का फ्लावर चाहिए। इधर ध्यान दो, ऐसा लार्ज साइज का फ्लावर चाहिए बेटा, फ्लावर ऐसा लार्ज होना चाहिए। फ्लावर लार्ज होने के साथ साथ ही बेटा उसका कलरफुल फ्लावर होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर फ्लावर ऐसा कलरफुल होना चाहिए। ओके बेटा, अगर कलरफुल नहीं होगा तो फ्लावर बिल्कुल भी वहां पे बर्ड को अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं होगा। सो फ्लावर बेटा कलरफुल चाहिए। पहली बात तो लार्ज है, उसके साथ साथ बेटा देखो कलरफुल है, और उसके पास समझो बेटा ये मेल फ्लावर है। अब ये फ्लावर कौन सा बेटा, मेल फ्लावर है, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, ऐसा एंथर होगा, इसके अंदर क्या होगा बेटा, ऐसे एंथर्स होंगे। और इस फ्लावर ने क्या प्रोड्यूस किया है बेटा, वहां पे शुगरी नेक्टर प्रोड्यूस किया है। क्या प्रोड्यूस किया है बेटा, शुगरी नेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये ऐसा शुगरी नेक्टर है बेटा, ये शुगरी नेक्टर है, यहाँ पर शुगरी नेक्टर है, शुगरी नेक्टर, शुगरी नेक्टर बेटा। अब इस शुगरी नेक्टर के साथ साथ ये क्या होगा बेटा, इस एंथर से जब ये एंथर मैच्योर होगा, यहाँ से क्या आएंगे बेटा, पोलन ग्रेन। यहाँ से क्या आएंगे बेटा, पोलन ग्रेन। तो बेटा ये येलो कलर के है, ये क्या है बेटा, पोलन ग्रेन से। ये बाकी का दूसरा पार्ट है बेटा, ये क्या है बेटा, एंथर है। दूसरा पार्ट कौन सा, इधर ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। ये बेटा एंथर है, ये क्या है बेटा, एंथर है, ये पोलन ग्रेन है, और ये क्या है बेटा, नेक्टर है। ये क्या है, नेक्टर है बेटा, नेक्टर। कैसा नेक्टर है बेटा, शुगरी नेक्टर है। कैसा नेक्टर है बेटा, शुगरी नेक्टर है। इधर ध्यान दो बेटा, शुगरी नेक्टर है। अब इस फ्लावर को बेटा कोई वहां पर एक बर्ड आएगा जो यहाँ पे विजिट कर रहा है। इस यहाँ पे क्या करेगा बेटा, कोई बर्ड है बेटा, वो यहाँ पर विजिट करेगा। समझो बेटा इसका वो बीक होगा ऐसे, समझो बेटा एक बर्ड है। ओके बेटा, ये बर्ड क्या करेगा बेटा, अपने बीक से यहाँ पे क्या सक करने की कोशिश करेगा बेटा, नेक्टर सक करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा बेटा, इधर ध्यान दो, ये ऐसा नेक्टर सक करने की कोशिश करेगा बेटा। जैसे ही नेक्टर सक करेगा उसके साथ साथ क्या जाएंगे बेटा, उसके साथ साथ क्या जाएंगे, पोलन ग्रेन्स भी जाएंगे। अब इसके बीक में क्या है बेटा, नेक्टर भी है और उसके साथ साथ पोलन ग्रेन्स भी है। सेम ये जो फ्लावर है बेटा, इधर ध्यान दो, सेम एक जो बर्ड है बेटा, इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर है इस फ्लावर के अंदर, स्टैमेन। इसका मतलब इसे यहाँ पे क्या मिलेंगे, इसको पोलन ग्रेन। अब सेम इसी स्पीशीज का समझो दूसरा एक फ्लावर है, सेम इसी स्पीशीज का बेटा दूसरा एक फ्लावर है समझो, और उस फ्लावर के पास बेटा क्या होगा, गाइनोशियम। इस फ्लावर के पास क्या होगा बेटा, गाइनोशियम होगा। इस फ्लावर के पास क्या होगा बेटा, बताओ, गाइनोशियम होगा। इस फ्लावर के पास क्या होगा बेटा, गाइनोशियम होगा। अब इधर ध्यान देना बेटा, इसके पास अगर गाइनोशियम है, इसके पास अगर गाइनोशियम होगा बेटा, समझो ये एक फ्लावर है। ओके, अब इसके पास क्या है बेटा, गाइनोशियम है। इसके पास क्या है बेटा, गाइनोशियम वाला स्ट्रक्चर होगा। ओके, मतलब ये फीमेल फ्लावर है बेटा। ये कौन सा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। इसके पास क्या है बेटा, गाइनोशियम, मतलब ये ऐसा यहाँ पे ओवरी होगा और उसी के पास ये बेटा ऐसा गाइनोशियम होगा, और ये गाइनोशियम होगा बेटा। ओके, ये ऐसा गाइनोशियम होगा। और दैट टाइम बेटा ये फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा, ये फ्लावर में बेटा नेक्टर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, नेक्टर। देखो इसने भी क्या प्रोड्यूस किया है बेटा, ऐसा नेक्टर प्रोड्यूस किया है। क्या प्रोड्यूस किया है बेटा, नेक्टर प्रोड्यूस किया। ये कौन सा फ्लावर है बेटा, ये है वो है बेटा फीमेल फ्लावर। ये क्या है बेटा, फीमेल फ्लावर है बेटा। ये कौन सा फ्लावर था, ये था बेटा मेल फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर था बेटा, मेल फ्लावर। अब जब ये सेम बर्ड क्या होगा बेटा, इधर ध्यान देना, ये सेम बर्ड जब इधर विजिट करेगा, ये सेम बर्ड बेटा इस फ्लावर को विजिट करेगा, तो इसके पास ये इसका बीक होगा बेटा। देखना बेटा, ये सेम बर्ड जब इसको विजिट करेगा, इसका मेन मकसद क्या होगा बेटा, इस नेक्टर को सक कर रहा। लेकिन जब इस नेक्टर को सक करने की कोशिश करेगा बेटा,
दैट टाइम इसके बीच में बेटा जब इसने यहां से नेक्टर कलेक्ट किया था तो इसके बीच में क्या आए थे बेटा, पोलन ग्रेन्स आए थे। तो देखो इसके बीच में क्या हो गया बेटा, पोलन ग्रेन्स हो गए। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है बेटा ये कहां पे चले जाएंगे, इस फ्लावर के अंदर जाएंगे और ये ऐसे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे और यहाँ पे क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन होगा। क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन होगा। और पॉलिनेशन होगा बेटा यहाँ पर, ये क्या है बेटा, पोलन ग्रेन्स है। तो पोलन ग्रेन्स से क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन होगा। इस फ्लावर को जब एक बर्ड विजिट करेगा, इसका मतलब बेटा इस फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कौन करवा रहा है बेटा, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कौन करवा रहा है, बर्ड करवा रहा है। कौन करवा रहा है बेटा, बर्ड करवा रहा है। तो बर्ड ने पॉलिनेशन किया, इसलिए बेटा इसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। सो व्हाट्स हैपन इन ऑर्निथोफिली, इफ पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय बर्ड, if pollination carried out by bird then this is called the ornithophily। बेटा ऑर्निथोफिली में फ्लावर का कैसा होना जरूरी है बेटा, फ्लावर का कैसा होना जरूरी है बेटा, लार्ज फ्लावर चाहिए। फ्लावर कैसे चाहिए बेटा, लार्ज साइज का फ्लावर चाहिए बेटा। फ्लावर शुड बी लार्ज साइज। बेटा फ्लावर की कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लावर कैसा चाहिए, लार्ज चाहिए। उसके साथ साथ कैसे चाहिए बेटा, कलरफुल चाहिए। उसके साथ साथ कैसे चाहिए बेटा, कलरफुल चाहिए। कैसा चाहिए, कलरफुल बेटा, कलरफुल चाहिए। उसके साथ साथ और कैसा चाहिए बेटा, शुगरी नेक्टर। कैसा बेटा, शुगरी नेक्टर। बेटा उसके पास शुगरी नेक्टर होना भी जरूरी है। उसके साथ साथ और कैसा चाहिए बेटा, शुगरी नेक्टर होने के साथ साथ ही बेटा विदाउट फ्रेग्रेंस चाहिए। कैसा चाहिए बेटा, विदाउट फ्रेग्रेंस, विदाउट फ्रेग्रेंस, विदाउट फ्रेग्रेंस। बेटा फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए इसके पास। ऐसा आपको कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, when pollination carried out by bird then this flower does not produce fragrance। ये होता है बेटा assertion, और रीजन में दिया जाता है बेटा because bird have no sense of smell। तो बेटा क्या है इसके अंदर, इसका assertion भी सही है, रीजन भी सही है। और रीजन बेटा assertion को कंप्लीटली मतलब करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन होगा। ऐसे एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं बेटा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्लावर कैसा चाहिए बेटा, लार्ज साइज का, क्योंकि उस बर्ड को इजीली वहां पे विजिबल होना चाहिए। कलरफुल चाहिए बेटा, कलरफुल हो तभी दिखने में अच्छा होगा, तभी कोई वहां पे उसकी तरफ जाएगा, तभी उस फ्लावर को विजिट करेगा। बेटा शुगरी नेक्टर चाहिए। कोई विजिट क्यों करेगा बेटा, विजिट क्यों करेगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बेटा फ्लावर कलरफुल है इसलिए विजिट किया, अब विजिट करेगा तो कुछ ना कुछ चाहिए बेटा इसको। तो क्या चाहिए बेटा, शुगरी नेक्टर चाहिए। उसके बाद बेटा विदाउट फ्रेग्रेंस होता है, क्योंकि बर्ड को सेंस का बर्ड को स्मेल का सेंस नहीं होता। सो दीज मैकेनिज्म फॉलो इन केस ऑफ ऑर्निथोफिली। बेटा एज इट इज डायग्राम को ड्रॉ करो, इसका थ्योरी पार्ट मैं आपको बताता हूं। समझ में आया कि नहीं बेटा, यस और नो। चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जल्दी करो, एज इट इज डायग्राम निकालना है बेटा। जल्दी करो, हो गया, हो गया, जल्दी बेटा जल्दी। और बेटा 5 नंबर का पॉइंट ए भी ऐड करो। फ्लावर कैसा होना चाहिए बेटा, फनेल शेप का होना चाहिए। फनेल शेप का फ्लावर होना चाहिए। क्योंकि बेटा फनेल शेप क्यों, फनेल शेप ही क्यों, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फनेल शेप ही क्यों, क्योंकि बेटा फनेल शेप होगा, ऐसा फनेल शेप होगा तो इसके अंदर नेक्टर क्या होगा बेटा, कलेक्ट होगा। और जो बर्ड होता है, बर्ड तभी इजीली वहां पे डीप कर सकता है अगर फनेल शेप का होगा। अगर ऐसा ओपन कैसा भी फ्लावर होगा तो वो वहां पे डीप नहीं कर सकता। इसलिए बेटा फनेल शेप होना चाहिए। फ्लावर का शेप बेटा फनेल शेप होना चाहिए, ये भी जरूरी है।
तो लिखो बेटा जल्दी से। स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर, कैसे क्या? हो गया? चलो बेटा लिखो, लिखो। इफ पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय बर्ड, व्हाट इज नेक्टर? बेटा नेक्टर मतलब होता है वहां पे शुगरी फ्लूइड होता है, जिसके बाद बेटा वहां पे ये बनता है, मध बनता है। मधमाशा जब कलेक्ट करतात बेटा त्याला नेक्टर म्हणतात, शुगरी फ्लूइड असतं ते, बस शुगरी नेक्टर कहते हो। ओके लिखो, क्या लिखो बेटा? इफ पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय बर्ड, then this is called ornithophilia, then this is called ornithophilia, then this is called ornithophilia। उसके बाद लिखो, if pollination carried out by bird, if pollination carried out by bird, then flower should be large size, then flower should be large size, colorful, with sugary nectar. If pollination carried out by bird, then flower should be large size, colorful, with sugary nectar and funnel shape, and funnel shape, and funnel shape, and funnel shape। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, सेकंड पॉइंट लिखो, ये लिखा है, इसको अपन एक सेंटेंस के फॉर्मेट में वहां पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बेटा, बाकी कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, in this case flower does not produce fragrance, in this case flower does not produce fragrance, flower does not produce fragrance because bird have no sense of smell, bird have no sense of smell, bird have no sense of smell, bird have no sense of smell। ओके बेटा, हो गया? चलो इतना ही था बेटा किसके बारे में? बर्ड के बारे में। सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन इज दैट कायरेप्टेरोफिली। सेकंड पार्ट है बेटा कायरेप्टेरोफिली, कायरेप्टेरोफिली। Second part of our discussion beta Chirapterophilia। बेटा if pollination carried out by bat, then this is called the Chirapterophilia। अगर बेटा पॉलिनेशन बैट के थ्रू होता है तो वहां पे जैसे क्या कहते हैं बेटा? कायरेप्टेरोफिली। बेटा बैट का मतलब होता है, वहां पे बैट को क्या कहते हैं बेटा? मराठी में वटवागुळ। ओके, वटवागुळ। सो बैट को बेटा मराठी में वटवागुळ कहते हैं। अगर बेटा बैट से पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं बेटा कायरेप्टेरोफिली। बेटा अगर बैट का पॉलिनेशन है, बैट कब बाहर निकलता है बेटा? उसका फूड सर्च करने के लिए वो बाहर कब निकलता है बेटा? रात को, मतलब ड्यूरिंग नाइट टाइम, बिकॉज बैट इज द नॉक्टर्नल एनिमल। बेटा बैट क्या है? नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल एनिमल का मतलब होता है बेटा दोज एनिमल दे सर्च देयर फूड ड्यूरिंग नाइट टाइम। बेटा वो उनका फूड नाइट टाइम में जब सर्च करते हैं तब उसको एनिमल को, उस एनिमल को बेटा नॉक्टर्नल एनिमल कहा जाता है। सो बैट भी नॉक्टर्नल एनिमल है। मुझे बता बेटा बैट अगर उसके फूड सर्च के लिए बेटा नाइट को वहां पे विजिट करेगा फ्लावर को, तो फ्लावर को ओपन कब रहना पड़ेगा? नाइट टाइम में। तो बेटा इस ऑर्निथोफिली सॉरी इस कायरेप्टेरोफिली का की पॉइंट यही है बेटा कि यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर रात को ओपन रहते हैं, दिन में क्लोज रहते हैं। बाकी के जो फ्लावर है बेटा वो दिन में क्लोज वहां पे ओपन रहते हैं, रात में बेटा वो क्लोज हो जा सकते हैं। इसका मतलब हो गया बेटा यहाँ पे कायरेप्टेरोफिली अगर होना है तो फ्लावर को रात में ओपन होना जरूरी होता है, ताकि बेटा कोई बैट आएगा उस फ्लावर को विजिट करेगा और उसके साथ उसका पॉलिनेशन भी करवाएगा। सो बेटा यहाँ पे फ्लावर कब ओपन रहते हैं बेटा? ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो फ्लावर ओपन्स आर ड्यूरिंग नाइट टाइम। उसके बाद बेटा यहाँ पे फ्लावर कैसे होना चाहिए? फ्लावर बेटा लार्ज साइज का होना चाहिए, उसके साथ साथ
स्टॉट होना चाहिए बेटा। स्टॉट, STOUT, स्टॉट का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि बेटा समझो अगर फ्लावर वीक होगा, कोई बैट उसके पास पॉलिनेशन के लिए आएगा, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बैठने की कोशिश करेगा या उसके आजू बाजू में ऐसे उसके ऊपर फड़फड़ाएगा तो फ्लावर क्या हो सकता है बेटा, गिर सकता है, टूट सकता है। इसलिए बेटा ऐसा ना हो, इसलिए वहां पे फ्लावर कैसा होना चाहिए बेटा, स्टॉट इनफ होना चाहिए। स्टॉट मतलब इतना मजबूत होना चाहिए ताकि वहां पे बैट इजीली क्या कर सके, विजिट कर सके। सो बेटा यहाँ पे फ्लावर कैसा होना चाहिए, पहली बात आपको पता चली, लार्ज होना चाहिए। उसके साथ साथ बेटा फ्लावर कैसे होना चाहिए, स्टॉट होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके साथ साथ फ्लावर कैसे होना चाहिए बेटा, कलरफुल होना चाहिए। उसके साथ साथ बेटा फ्लावर कैसे होना चाहिए, उसके पास नेक्टर भी होना चाहिए। क्योंकि बैट विजिट कर रहा है तो उसका फूड सर्च कर रहा है, और उसका फूड किस फॉर्म में मिलेगा, फ्लावर से नेक्टर के फॉर्म में मिलेगा। सो बेटा फ्लावर शुड बी विद नेक्टर, और फ्रेग्रेंस के साथ हुआ तभी चलेगा। सो बेटा आपको यहाँ पे मैं फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करके वहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली। तो अभी जैसा डायग्राम ड्रॉ किया था बेटा सेम वैसा ही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। हेडलाइन लगवाना है बेटा कैरेक्टरोफिली, आई थिंक आपने ये लगवाया भी होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं ताकि अपना डायग्राम वहां पे क्लियर ड्रॉ करने की कोशिश हो सके। सो बेटा यहाँ पर जो फ्लावर होता है ये भी ऐसा ही होता है बेटा, लार्ज साइज का ही होता है, अभी जैसे अपन ने निकाला था। तो बेटा ऐसे लार्ज साइज का फ्लावर होता है, ओके। उसी के साथ साथ इसके पास स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है, इस फ्लावर का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है बेटा। ऐसे समझो यहाँ पर बैट्स आ गया, बेटा ऐसा बैट होता है, समझो ऐसा बैट है, समझो बेटा ये इसके पर है, ये सामने है, ये बैट आएगा, यहां से क्या करेगा बेटा, नेक्टर कलेक्ट करेगा, और इसके पास क्या होगा बेटा, स्टेमेन, मेल गैमेटोफाइट। तो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या जाएंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स भी जाएंगे। सेम अभी जैसा बताया था, एक्सप्लेन किया था, सेम वैसे बेटा। उसके बाद जब ये सेम बैट बेटा दूसरे प्लांट के पास जाएगा, दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, देखो दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है, दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो उसको विजिट करेगा बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी बेटा बताओ एक बार, यहाँ पर कार्पेल होगा। कार्पेल का मतलब बेटा ओवरी और स्टिग्मा होगा। ओके बेटा, जैसे ही ये बैट क्या होगा बेटा, यहाँ पर विजिट करेगा, ये सेम बैट जब यहाँ पर विजिट करने को आएगा बेटा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बैट है समझो ऐसा, जैसे एक बैट है समझो ये बेटा, ये यहाँ पर आने के बाद इसको विजिट करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स, जो अपन ने येलो कलर से दिखाएंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकल रहे थे पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पर क्या आएंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन होगा बेटा। ये बैट है, ओके, ये फीमेल फ्लावर है बेटा, ये मेल फ्लावर है, और ये बैट है बेटा। तो बैट के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, कायरेक्टरोफिली। बेटा फ्लावर क्या होना चाहिए, देखो बेटा फ्लावर के बारे में अपन पॉइंट लिख रहे बेटा, फ्लावर्स कैसे होने चाहिए। पहला पॉइंट है बेटा, लार्ज साइज का होना चाहिए। दूसरा बेटा ये स्टॉट होना चाहिए ताकि यहाँ पे वो इजीली पॉलिनेशन कर सके। उसके साथ साथ बेटा विथ नेक्टर चाहिए, विथ नेक्टर चाहिए, बात क्लियर है। और उसके बाद बेटा विथ फ्रेग्रेंस भी चाहिए, विथ फ्रेग्रेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इट शुड ओपन, इट शुड ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अगर ये इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ये कब ओपन होना चाहिए बेटा, नाइट टाइम। ये कब ओपन होना चाहिए बेटा, नाइट टाइम है। सो दिस इज अबाउट द कायरेक्टरोफिली। ड्रॉ द डायग्राम, बाकी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखो बेटा। चलो पहले लिखो, इफ पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय बैट,
if pollination carried out by bat, if pollination carried out by bat, then this is called chiropterophily. 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 उसके बाद लिखो बेटा ये डायग्राम लिखो एज इट इज, बाकी कुछ थ्री पार्ट नहीं लिखा है। 5 मिनट का टाइम है बेटा आपके पास, जल्दी से डायग्राम निकालो। और उसके पास एक पॉइंट भी लिखना है बेटा, फ्लावर कैसे होना चाहिए फ्लावर। ओके, फ्लावर लार्ज होना चाहिए, स्टॉट होना चाहिए बेटा। स्टॉट को आप अंडरलाइन करो बेटा, इस वर्ड को आप ऐसा स्टार लगा दो। स्टॉट का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद इट शुड ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम। इन दोनों पॉइंट को आपको स्टार लगवाना है ताकि आपके पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रहे और क्लियर हो। जल्दी करो। जल्दी। हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट होगा अपना इंसेक्ट पॉलिनेशन। ओके बेटा, एंटामोफिली। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन एंटामोफिली। 3 नंबर का चैप्टर है बेटा आपका एंटामोफिली। तीन नंबर का पार्ट है बेटा एंटामोफिली। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? एंटामोफिली। बेटा एंटामोफिली का मतलब क्या होता है? इफ पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय इंसेक्ट देन दिस इज कॉल्ड द एंटामोफिली। बेटा अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? एंटामोफिली कहते हैं। याद रखना बेटा, इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होने का तरीका है बेटा, ये सबसे ज्यादा वाला है। मतलब बायोटिक फैक्टर में अगर सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करवाता है तो बेटा इंसेक्ट्स करवाते हैं। बेटा इंसेक्ट में ऐसे कौन से एजेंट है जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं? अपन बेटा वहां पे टिपिकल है, यहाँ पे देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन बेटा ज्यादा से ज्यादा कौन करवाता है इसकी बात करेंगे। और उसमें ज्यादा कौन करवाता है? हनी बी। हनी बी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करवाते हैं बेटा एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाला कौन है तो बेटा इंसेक्ट है। और इंसेक्ट में कौन है तो बेटा हनी बीज है। अकेले हनी बी बेटा 75 to 80% पॉलिनेशन करवाते हैं एंजियोस्पर्म में। मतलब 75 to 80% एंजियोस्पर्म का पॉलिनेशन अकेला बेटा हनी बी करवाता है। तो यहाँ से बेटा ये एमसीक्यू पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। इधर ध्यान देना बेटा, अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है तो उसे क्या कहते हैं? एंटामोफिली कहते हैं। If pollination carried out by insect then this is called the entomophily। बेटा एंटामोफिली में कौन-कौन आएगा आपको एग्जांपल मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा यहाँ पर आएंगे हनी बीज, यहाँ पर आता है बेटा हनी बीज आएंगे। उसके बाद आएंगे बेटा बटरफ्लाई। दूसरा कौन आएगा बेटा? बटरफ्लाइज आएंगे, बटरफ्लाई। उसके बाद कौन आता है बेटा? उसके बाद आएंगे मॉथ। उसके बाद कौन आता है बेटा? मॉथ। उसके बाद कौन आता है बेटा? उसके बाद आएंगे बीटल्स। उसके बाद कौन आता है बेटा? बीटल्स आते हैं। उसके बाद आएगा बेटा बीटल्स। उसके बाद कौन आता है बेटा? उसके बाद आएगा वैस्प। वैस्प भी आते हैं। उसके बाद कौन आता है बेटा? 6 नंबर बटरफ्लाई हो गया, बीज हो गया। उसके बाद बेटा हाउस फ्लाई, फ्लाइज आते हैं बेटा। क्या आते हैं बेटा? फ्लाइज आते हैं। उसके साथ साथ बेटा और बहुत सारे वहां पर पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट्स रहते हैं। आपको याद रखना बेटा, बीज, बटरफ्लाई, मॉथ, बेटल्स, वैस्प, फ्लाइज, इतने सारे हैं बेटा जो कि क्या करवाते हैं? पॉलिनेशन करवाते हैं। तो आपको इतने के बारे में याद रखना है, बाकी आपको और सारे वहां पे मिल सकते हैं। ओके, तो इतने आप लिख लो बेटा। इंसेक्ट में जो पॉलिनेशन करवाते हैं तो ये होते हैं। और इन सभी में ज्यादा पॉलिनेशन कौन करवाता है बेटा? अकेले हनी बी। ये बेटा सबसे ज्यादा 75 to 80%, 75 to 80% पॉलिनेशन अकेला कौन करवाता है बेटा? हनी बीज करवाते हैं। इन सबसे ज्यादा हनी बीज करवाता है बेटा। और ये सभी आते हैं बेटा एंटामोफिली में। एंटामोफिली में बेटा एंड्स भी आएंगे। 6 नंबर 7 नंबर का पॉइंट देखो बेटा, एंड्स भी इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर एंड्स भी आएंगे बेटा। ओके, तो इतने सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। इसके बारे में बेटा कुछ मॉडिफिकेशन भी आपको देखने हैं। सो बेटा सबसे पहले इतना पार्ट लिख लो, उसके बाद मैं आगे का पार्ट वहां पे डिस्कस करता हूँ। लिखो बेटा, if pollination carried out by insect
If pollination carried out by insect, then this is called entomophily. Then this is called entomophily. If pollination carried out by insect, then this is called entomophily. This is called entomophily. उसके बाद देखो बेटा, entomophily is the largest pollination, is the largest type of pollination. Entomophily is the largest type of pollination among the biotic agency. Among the biotic agency. बेटा बायोटिक में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एंटामोफिली. एंटामोफिली में सबसे ज्यादा कौन करवाता है? तो बीज. ये आपको मैं नोट पॉइंट लास्ट में लिखवाने ही वाला. ओके बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस. सो लिखो बेटा, एंटामोफिली सबसे लार्ज वाला है. ओके, ये एग्जांपल लिख कर ले लो बेटा एज इट इज. जल्दी करो. इसके अंदर कौन कौन आएगा बेटा? बीज आते हैं, बटरफ्लाई आते हैं, मॉथ आते हैं, पेटल्स आते हैं, वैस्प आते हैं, फ्लाइज आते हैं, एंट आएगा. बहुत सारे इतने एग्जांपल आपको याद रखने हैं, बाकी तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं. ओके बेटा, हो गया इतना? यस और नो? ओके बेटा, मैंने आप तक जैसे आपको बताया था कि फ्लावर का होना क्यों जरूरी होता है. फ्लावर कलरफुल होनी चाहिए, फ्लावर विद नेक्टर होनी चाहिए, फ्लावर फ्रेग्रेंस के साथ होनी चाहिए. ये क्यों? क्योंकि बेटा पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. बेटा सबसे ज्यादा बायोटिक पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट से होता है तो बेटा एंजियोस्पर्म में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन भी होते हैं. एंजियोस्पर्म के कुछ ऐसे एग्जांपल है बेटा जो खुद के फ्लावर में मॉडिफिकेशन करते हैं. खुद के फ्लावर को मॉडिफाई क्यों करते हैं बेटा? ताकि उनके पर्टिकुलर पॉलिनेशन को अट्रैक्ट कर सके. उनका समझो पर्टिकुलर पॉलिनेशन एक्स है और एक्स को बेटा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट अच्छा लगता है, मतलब उसको कुछ वहां पे डिजाइन अच्छा लगता है. तो ओ फ्लावर, समझो ए फ्लावर है बेटा, समझो एक एक्स नाम का पॉली एक्स वाई जेड एक है बेटा, एक्स वाई जेड एक पॉलिनेटर है इसका. इसको पता चला कि बेटा इसको ये अच्छा लगता है, तो ये फ्लावर क्या करेगा बेटा? खुद में उसको जैसे अच्छा लगेगा वैसा मॉडिफिकेशन करेगा. बेटा जैसे ही उसको अच्छा लगता है वैसा मॉडिफिकेशन करेगा तो आसानी से वो पॉलिनेटर इसको विजिट करने को आएगा. और जैसे ही वो इसको विजिट करने को आएगा बेटा, इस विजिट के दौरान ही वो अपना काम निकाल लेता है. फ्लावर क्या करवाता है बेटा? खुद का पॉलिनेशन. आर यू गेटिंग और नॉट? सेम ऐसे होता है बेटा, ये नेचर का कमाल है, ये कुदरत का कमाल है. बेटा आपको पता चला उसको ए अच्छा लगता है, उसको ओ कलर अच्छा लगता है, आप दूसरे दिन सेम वो कलर पहन के जाते हो ताकि उसको अच्छा लगे. बेटा दिमाग में नहीं हो, दिल में नहीं हो, फिर भी एक बार मुड़ के तो जरूर देखेगी. क्यों बेटा? उसको वो कलर अच्छा लगता है. यही मैकेनिज्म बेटा फ्लावर भी फॉलो करता है. उसके पर्टिकुलर पॉलिनेटर्स को जो कलर अच्छा लगेगा, जैसा अरेंजमेंट अच्छा लगेगा, उस तरीका खुद का मॉडिफाई कर लेता है. तो बेटा आपको ऐसे 4 मॉडिफिकेशन वहां पर क्या करने हैं बेटा? वहां पर क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं. यस और नो बेटा? ऐसे बात कर लेते हैं. तो बेटा ऐसे बिल्कुल भी कलरफुल दुनिया के बारे में बिल्कुल भी सोचना मत, अपने स्टडी पे फोकस करना बेटा. बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? इसलिए बेटा मैं हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट पहनता हूं. देयर इज नो कलरफुल विजन. अरे वेटिंग और नॉट? यस और नो? भोले के भक्त है, भोले भंडारी, नो प्रॉब्लम. ब्लैक एंड व्हाइट, भोला ही अपना सब कुछ है बेटा. ओके चलो मुझे बात बताओ. अपन पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं बेटा. पॉलिनेशन में मैं आपको बात क्या कर रहा हूं बेटा? कुछ फ्लावर है बेटा खुद में मॉडिफाई करते हैं. ऐसे 4 एग्जांपल आपको देखने बेटा इंसेक्ट के बारे में. बेटा ऐसा एग्जांपल कौन सा है? कोरोना फॉर्मेशन इन पैशन फ्लावर. बेटा आपको ये डायग्राम में यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ या फिर यहाँ पे दिखाने के लिए मेरे पास है ही नहीं. आप क्या करो बेटा, गूगल पे सर्च करो कोरोना इन पैशन फ्लावर, तो आपको दिखाई देगा बेटा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर होता है. उसके पास बेटा उसकी अरेंजमेंट होती है, जो पेटल्स की अरेंजमेंट होती है बेटा, सॉरी जो वहां पर स्टैमेन की अरेंजमेंट होती है बेटा, वो ऐसे रेडिकल फॉर्म में होती है. रेडिकल फॉर्म में उसे कोरोना कहते हैं बेटा. आप देखते हो न्यूज में बताते हैं कोरोना वायरस. तो बेटा कोरोना वायरस कैसे होता है? ऐसा गोल है और उसके पास ऐसे 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 आपको उसके पास क्या है बेटा, उसके वहां पर इसको क्या कह सकते हैं बेटा, इसको उसके हुक्स है. ओके तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं बेटा कोरोना. इस अरेंजमेंट को कोरोना कहते हैं, इसलिए इस वायरस को भी नाम बेटा कोरोना दिया गया है. तो बेटा ऐसे ही जो वहां पर पैशन फ्लावर है, पैशन फ्लावर के अंदर भी बेटा जो वहां पर स्टैमेन है, ये ऐसे अलग तरीके से अरेंज हो जाते हैं और वो ताकि वो ब्यूटीफुल लगे, कलरफुल लगे और बेटा वो फ्लावर अट्रैक्टिव लगे. उसकी वजह से क्या होगा बेटा, बहुत सारे उसके जो पॉलिनेटर्स है उसकी तरफ क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट करेंगे. सो बेटा मॉडिफिकेशन, फ्लावर के अंदर जो मॉडिफिकेशन दिखते हैं बेटा, उसका एग्जांपल पहला मैं आपको बता रहा हूं बेटा. पहला एग्जांपल क्या है बेटा? कोरोना इन पैशन फ्लावर.
कोरोना इन पैशन फ्लावर, बात क्लियर है? कोरोना इन पैशन फ्लावर। दूसरा एग्जांपल है बेटा ब्रैक्टेड पेटेलॉइड इन बुगेनवेलिया, ब्रैक्टेड पेटेलॉइड इन बुगेनवेलिया। बेटा ये जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लिखवा रहा हूँ, हर पॉइंट के अंदर एमसीक्यू है बेटा, हर पॉइंट के अंदर एमसीक्यू। आपको ऐसा आ सकता है मैच द पीयर। तो बेटा कोरोना इन पैशन फ्लावर, कोरोना का अरेंजमेंट किसमें होता है बेटा? पैशन फ्लावर के अंदर। ब्रैक्टेड पेटेलॉइड किसके अंदर होते हैं बेटा? बुगेनवेलिया। आपको ऐसा इधर दिया जाता है बुगेनवेलिया, इधर दिया जाता है उसके बाद पैशन फ्लावर, और इधर बी कॉलम में दिए जाते हैं कोरोना, उसके बाद ब्रैक्टेड पेटेलॉइड। तो आपको मैच करना होता है कोरोना किसके अंदर है, ब्रैक्टेड पेटेलॉइड किसके अंदर है। तो बेटा हर पॉइंट एमसीक्यू वाला पॉइंट है। ओके, तो कोरोना इन पैशन फ्लावर। दूसरा क्या है बेटा? ब्रैक्टेड पेटेलॉइड्स, ब्रैक्टेड पेटेलॉइड्स इन बुगेनवेलिया, इन बुगेनवेलिया, इन बुगेनवेलिया, ब्रैक्टेड पेटेलॉइड्स इन बुगेनवेलिया। तीसरा एग्जांपल क्या है बेटा? लिवर मैकेनिज्म इन साल्विया फ्लावर, लिवर मैकेनिज्म। तीसरा मॉडिफिकेशन क्या है बेटा? लिवर मैकेनिज्म, लिवर मैकेनिज्म इन साल्विया, इन साल्विया। बेटा साल्विया नाम का एक फ्लावर है, इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले बेटा, साल्विया एंड दूसरा एक मैकेनिज्म। इसके अंदर बेटा डायग्राम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। ओके बेटा, ओके मुझे बताओ, हाँ कृष्ण कमल कहते हैं उसको। ओके, जो कुछ भी होगा वो मुझे बताओ। ब्रैक्टेड पेटेलॉइड्स इन बुगेनवेलिया। दूसरा क्या है बेटा? लिवर मैकेनिज्म इन साल्विया, साल्विया में लिवर मैकेनिज्म क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। और 4 नंबर का बेटा मॉडिफिकेशन क्या है इसके अंदर बेटा? याका एंड मॉथ इंटरेक्शन। याका बेटा, याका नाम का एक प्लांट है, और दूसरे बेटा मॉथ होते हैं। मॉथ मतलब एक कीटक है बेटा ये, इसके अंदर का जो इंटरेक्शन है मैं आपको डायग्राम के साथ वहां पे बताने वाला हूं। सो मॉथ, याका एंड मॉथ इंटरेक्शन। दूसरा बेटा इंटरेक्शन। तो इतने सारे मॉडिफिकेशन किसके अंदर दिखाई देते बेटा? फ्लावर के अंदर। ये किसके मॉडिफिकेशन बेटा? फ्लावर्स के मॉडिफिकेशन है, फ्लावर्स के मॉडिफिकेशन। किस लिए है बेटा ये मॉडिफिकेशन? उनके पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके बेटा, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। बेटा पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फ्लावर क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं। वो मॉडिफिकेशन 4 मॉडिफिकेशन आपके सिलेबस के लिए बेटा। पहला है कोरोना इन पैशन फ्लावर, ब्रैक्टेड पेटेलॉइड इन बुगेनवेलिया, लिवर मैकेनिज्म इन साल्विया, याका एंड मॉथ इंटरेक्शन। सो बेटा इसमें के ये जो 2 है ये आपको डीप में स्टडी करने हैं, बाकी के नहीं किए तभी चलते हैं। बात क्लियर है? बाकी के बस एज इट इज लाइन टू लाइन आपको याद रखना है, रटना है। बात क्लियर है? यस और नो? चलो बेटा लिख लो ये जल्दी से, फटाक से जल्दी लिखो। फ्लावर्स मॉडिफिकेशन टू अट्रैक्ट पॉलिनेशन, हेडलाइन लगवा। और बेटा कोरोना इन पैशन फ्लावर, ब्रैकेट पेटल्स इन बुगेनवेलिया, लिवर मैकेनिज्म इन साल्विया एंड याका एंड मॉथ इंटरेक्शन। लिख दिया? ओके अब बेटा आपको मैं समझाने जा रहा हूं लिवर मैकेनिज्म। लिवर मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। बेटा जो साल्विया नाम का एक फ्लावर होता है वो बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब उसके अंदर बेटा स्टैमेन भी होगा और कार्पेल भी होगा। ओके, लेकिन इसके पास बेटा क्या होता है? मॉडिफिकेशन हुआ रहता है इसके पास। इधर ध्यान देना। ओके ये फ्लावर है बेटा, इधर ध्यान देना। बस 2 मिनट का पार्ट है बेटा, ज्यादा यहाँ पर ये नहीं। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो होता है इसे बेटा फिलामेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? फिलामेंट। और इसके पास बेटा ऐसा बायफरगेटेड, इसके पास बेटा ऐसा बायफरगेटेड एंथर होता है। देखो ये बेटा एंथर है, बायफरगेटेड एंथर है। याद रखना बेटा जनरली एंथर कैसे होता है बेटा? ये एंथर का फिलामेंट होगा
और इसका ये बेटा लोब्यूल पार्ट होगा और ये थैलेमस होगा। बात क्लियर है? मुझे बताओ एंथर में इसको क्या नाम दिया था आपने? फिलामेंट। इसको नाम क्या दिया था बेटा? फिलामेंट नाम दिया था। इसको ये दोनों के बीच में होता है उसे क्या नाम दिया था बेटा? कनेक्टिव। क्या नाम दिया था बेटा? कनेक्टिव। और इसे क्या कहा था बेटा? एंथर लोब। एंथर लोब। मुझे बताना बेटा ये नॉर्मल एंथर ऐसे होता है, नॉर्मल स्टैमेन ऐसे होता है, एक फिलामेंट होगा, एक कनेक्टिव होगा और एक लोब होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है? एक फिलामेंट है बेटा। ये क्या है? फिलामेंट है। ये क्या है बेटा? फिलामेंट है। बेटा फिलामेंट है लेकिन जो एक कनेक्टिव है, ये अंदर का जो कनेक्टिव है, यहाँ पे इसे दो कनेक्टिव बन गए, बाइफरगेटेड कनेक्टिव बन गए। तो बेटा ये भी क्या है बेटा? कनेक्टिव है। ये क्या है बेटा? कनेक्टिव है। और बेटा इसके बाद ये भी क्या है बेटा? कनेक्टिव है। देखो यहाँ पर दो कनेक्टिव बन गए। यहाँ पर कितने कनेक्टिव बन गए बेटा? दो कनेक्टिव बन गए। बेटा ये जो होता है इसको कहते हैं अपर लोब। इसे क्या कहते हैं बेटा? अपर लोब कहते हैं। ये ऊपर का है अपर लोब। ये क्या है बेटा? अपर लोब। बेटा ये ऊपर का लोब है, इसे कहते हैं अपर लोब। और इसे क्या कहते हैं बेटा? लोअर लोब। इसे क्या कहते हैं बेटा? लोअर लोब। मुझे बताना बेटा लोअर लोब है। अपर लोब जो होता है बेटा वो फर्टाइल होता है। वो कैसे होता है बेटा? फर्टाइल होता है। और लोअर लोब होता है ये बेटा स्टराइल होता है। ये कैसे होता है बेटा? स्टराइल होता है। ये कैसे होता है बेटा? स्टराइल होता है। बात क्लियर है? देखो बेटा अपर लोब फर्टाइल होता है, लोअर लोब स्टराइल होता है। मतलब इसके अंदर एंथर बनेंगे, इसके अंदर एंथर नहीं बनेंगे। देखो बेटा नॉर्मली फिलामेंट कैसे चाहिए? ऐसे। नॉर्मली स्टैमेन कैसे चाहिए? ऐसे। लेकिन यहाँ पे बेटा अरेंजमेंट कैसा हो गया? थोड़ा सा डिफरेंट। ये जो फॉर्म हुआ है इसे कहते हैं बेटा लीवर। इसे क्या कहते हैं बेटा? लीवर कहते हैं। इसलिए मैं आपको लीवर मैकेनिज्म इन सालिविया समझा रहा हूँ। तो बेटा एंथर के अंदर इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया है। ये एंथर ऐसे होना चाहिए था, फिलामेंट ऐसे होना चाहिए था, कनेक्टिव ऐसे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया बेटा? मॉडिफिकेशन हो गया। अब कोई वहां पर इंसेक्ट आएगा, विजिट करेगा। कोई इंसेक्ट आ रहा है बेटा और इसको विजिट कर रहा है, तो आने के बाद इंसेक्ट क्या होगा बेटा? यहाँ पर ऐसे बैठेगा। इंसेक्ट क्या होगा बेटा? ऐसे यहाँ पर बैठ जाएगा। इंसेक्ट जैसे ही यहाँ पर बैठेगा बेटा, यहाँ पर ऐसे बैठेगा, तो क्या होगा बेटा? ये जो लोअर लोब है, ये लोअर लोब क्या होगा? ऐसे नीचे चला जाएगा। बेटा ये लोअर लोब जैसे ही नीचे चला जाएगा, अपर लोब क्या होगा बेटा? आएगा और इसके ऊपर ऐसा वहां पे पोलन ग्रेन सेट करेगा। ऊपर से आएगा बेटा और पोलन ग्रेन ऐसे यहाँ पर सेट करेगा। देखो ऊपर अपर लोब में बेटा पोलन ग्रेन तैयार हुए थे, ये पोलन ग्रेन क्या हो गया बेटा? इसके पीठ के ऊपर सेट हो गए। अब इसके पास बेटा गाइनोशियम भी होता है, लेकिन इसके अंदर बेटा प्रोटैंडरस कंडीशन दिखाई देगा आपको। कौन सा कंडीशन बेटा? प्रोटैंडरस कंडीशन। प्रोटैंडरस का मतलब क्या होता है बेटा? इसके अंदर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है और उसके बाद गाइनोशियम मैच्योर होता है। बेटा गाइनोशियम अभी भी मैच्योर नहीं है, इसलिए ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गए, इस इंसेक्ट के पीठ के ऊपर गिर गए। अब बेटा जब सेम इंसेक्ट क्या करेगा? दूसरी तरफ क्या करेगा बेटा? यहाँ पर दूसरे फ्लावर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा बेटा, दूसरे फ्लावर की तरफ जाएगा। तो क्या होगा? इधर जाने ना बेटा, समझो ये सेम आएगा इंसेक्ट दूसरे फ्लावर को विजिट करने आ गया। ओके, दूसरे फ्लावर को विजिट करने आएगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? यहाँ पर भी क्या होगा? ऐसा एक फिलामेंट होगा, ये ऊपर वाला एक कनेक्टिव होगा, ये नीचे वाला एक कनेक्टिव होगा। ओके बेटा, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा? कार्पेल भी होगा। अब इसके अंदर बेटा ये जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है बेटा, ये स्टिग्मा यहाँ पे रिसेप्टिव है, स्टिग्मा मैच्योर है बेटा, और ये एंथर अब मैच्योर नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसके अंदर ये जो इंसेक्ट है बेटा, ये इंसेक्ट यहाँ पर क्या करेगा बेटा? यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। देखो बेटा ये इंसेक्ट यहाँ पर आ गया विजिट करने को। अब सेम इंसेक्ट के पीठ के ऊपर क्या थे बेटा? पोलन ग्रेन्स थे। इसके पीठ के ऊपर क्या थे बेटा? देखो इसके पीठ के ऊपर क्या थे? पोलन ग्रेन्स थे। पोलन ग्रेन इसके पीठ के ऊपर होने की वजह से क्या होगा बेटा? ये जो पोलन ग्रेन है ये कौन रिसीव करेगा? ये स्टिग्मा रिसीव करेगा बेटा। और पोलन ग्रेन ये रिसीव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? पॉलिनेशन। क्या होगा बेटा? पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताना बेटा ये जो इंसेक्ट यहीं पे था, यहाँ पे एंड्रोशियम वहां पे मैच्योर था, पोलन ग्रेन इसके पीठ के ऊपर गिर गए। ये सेम इंसेक्ट जब दूसरे मैच्योर गाइनोशियम वाले फ्लावर के पास जाएगा तब वो रिसीव करेगा स्टिग्मा। बेटा यहाँ पे मैच्योर गाइनोशियम है बेटा, यहाँ पर कार्पेल
कार्पेल जो है बेटा ओ मैच्योर है, वो क्या है बेटा, कार्पेल मैच्योर है। और यहाँ पर बेटा एंड्रोशियम मैच्योर है, यहाँ पर बेटा एंथर मैच्योर है, यहाँ पर एंथर मैच्योर है बेटा, याद रखना। यहाँ पे एंथर मैच्योर है, गाइनोशियम मैच्योर नहीं है, गाइनोशियम मैच्योर है नहीं। यहाँ पर बेटा कार्पेल मैच्योर है, एंड्रोशियम मैच्योर है नहीं। मतलब बेटा इसके अंदर पहले क्या मैच्योर हो जाता है, एंड्रोशियम, उसके बाद गाइनोशियम। इसलिए बेटा ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बाद भी इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। बात क्लियर है? इसलिए बेटा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए आपको पता है कुछ ना कुछ एजेंसी होती है। तो वो एजेंसी क्या है बेटा, इसके अंदर इंसेक्ट वाला एजेंसी है। और इंसेक्ट के लिए पॉलिनेशन करना बहुत आसान हो, इसलिए इसने खुद के एंथर में मॉडिफिकेशन किया, स्टैमेन में मॉडिफिकेशन किया। नॉर्मली स्टैमेन एक फिलामेंट से होता है, एक कनेक्टिव से होता है। इसने बेटा फिलामेंट एक रखा लेकिन कनेक्टिव दो दो रखे, कनेक्टिव दो दो रखे, कनेक्टिव दो दो रखे, ताकि पॉलिनेशन आसान बने। बात क्लियर नहीं? ये कहाँ पे होता है बेटा, साल्विया प्लांट के अंदर। कौन सा फ्लावर है बेटा, साल्विया फ्लावर। कौन सा बेटा, साल्विया फ्लावर। और साल्विया फ्लावर में एक कनेक्टिव, एक कनेक्टिव, एक कनेक्टिव, एक कनेक्टिव। ये जो कनेक्टिव बना है बेटा, इसको ही लिवर कहते हैं, इसको ही लिवर मैकेनिज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, लिवर मैकेनिज्म। क्या कहोगे बेटा एक बार, लिवर मैकेनिज्म। आर यू गेटिंग और नॉट, यस और नो? तो ये होता है बेटा साल्विया का एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर पॉलिनेशन इजी हो। आर यू गेटिंग और नॉट, यस और नो? ओके ठीक है। थोड़ा सा मैं माउस को नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा नीचे लेने के बाद ये बहुत नीचे जाएगा बेटा। इनफ। एक काम करेंगे बेटा, इसको अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं इस डायग्राम को, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा अब है विजिबल। अब आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या होता है बेटा साल्विया के अंदर, यस और नो? अभी इसका बेटा थ्योरी पार्ट नहीं लिख पाऊंगा मैं आपको, बस बेटा इसको आपको समझना है साल्विया में क्या होता है। और दूसरा है बेटा याका, और दूसरा है बेटा मॉथ। याका एंड मॉथ के अंदर का जो मैकेनिज्म है बेटा, अपन नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्योंकि बेटा टाइम हुआ भी नहीं, फिर भी आप एक 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 लेफ्ट होता जा रहा है। क्या काम करते हो लेफ्ट होके, इतने टाइम, शार्प टाइम हो गया कि एक एक लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे क्या झंडे गाड़ते हो पता नहीं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको छोड़कर। चलो बेटा रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। इस डायग्राम को आपको लिख कर लेना है बेटा, और उसके साथ साथ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका पॉलिनेशन अच्छा हो। बेटा 31 जनवरी को आपका एग्जाम रहेगा, ओके 31 जनवरी को। उसके लिए बेटा 2 चैप्टर्स आएंगे। इसके प्रीवियस चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये चालू चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तक। तो 2 चैप्टर आपके एग्जाम के लिए रहेंगे, जिसके लिए आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर